दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन के ऊपर। आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन न्यूज में काफी समय से आप कुछ वर्ड सुन ही रहे होंगे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ब्लैक स्वान। इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं पुरानी वीडियो में। आज के दिन हम रिसेशन एंड ब्लैक स्वान इसके बारे में डिस्कस करेंगे। A recession is inevitable at some point. It's almost unavoidable. I gotta think that the odds are that there's going to be a recession. महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। The report called for maintaining liquid reserves to deal with the event which is known as black swan. ये सारे लक्षण आर्थिक मंदी के लक्षण हैं। दोस्तों दुनिया में मंदी की खबरें अप्रैल से ही आने स्टार्ट हो गई थी, बट रिसेंटली आई आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में बहुत ही जल्द मंदी देखी जा सकती है। और यार आरबीआई की एक रिपोर्ट की माने तो ब्लैक स्वॉन इंडिया की इकोनॉमी में ट्रिगर होने लग रहा है। यार ऐसा नहीं है कि आर्थिक मंदी पहली बार देखी जा रही है। इससे पहले भी जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, लोगों को पता था कि डिमांड और जो सप्लाई की चेन है वो जरूर डिस्टर्ब होगी, यानी कि आर्थिक मंदी जरूर आएगी। तो यार ब्लैक स्वॉन क्या है? तो आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो ब्लैक स्वॉन अनप्रिडिक्टेबल आर्थिक मंदी जो है उसको बताता है, जिसका पता ही नहीं है कि वो कब से स्टार्ट होगी। और यार ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक स्वॉन इवेंट है ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है, इससे पहले भी देखे जा चुके हैं। पहला 2008 में यूएसए में, दूसरा 2008 में ही जिम्बाब्वे में, तीसरा 2001 में .com बबल क्रैश, फोर्थ 9/11 टेररिस्ट अटैक, फिफ्थ लंदन में जो ब्रेक्सिट हुआ था उसकी वजह से। दिसंबर 2021 तक इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 288 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट 110.5 बिलियन यूएस डॉलर्स था। आरबीआई ने इसका मूल्यांकन किया और जिसकी माने तो इंडिया में शेयर मार्केट, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 100 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया मार्केट में आउटफ्लो हो सकता है, जो करंटली इंडिया के जीडीपी का 3.2% है। इसके साथ ही प्रोजेक्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर 200 बिलियन यूएस डॉलर से आउटफ्लो होती है तो इंडियन जीडीपी 7% तक श्रिंक हो सकती है। दोस्तों ये क्यों होगा, इससे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक मंदी की पहचान क्या होती है। डिमांड एंड सप्लाई दो इकोनॉमी के सबसे बेसिक टर्म्स हैं। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं तो फाइनेंशियल रिसेशन आने लगता है, जैसा कि हम कोविड के टाइम पे देख ही चुके हैं। लेकिन वो एक प्रिडिक्टेबल आर्थिक मंदी थी जिसका हम सबको पता था। लॉकडाउन खत्म होते होते डिमांड एंड सप्लाई अपने जगह पर आ चुके थे, जिसका कारण था आरबीआई द्वारा मनी का आउटफ्लो तेज करना, जिसमें यूएसए के फेडरल बैंक ने मनी के आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए नेग्लिजिबल रेट्स पे लोन्स दिए, जिसके कारण इंडिया के शेयर मार्केट में बुल रन देखने को मिली, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाने लगे। अब यार यूएस ने बहुत ही नेग्लिजिबल रेट्स पे लोन तो दे दिया लोगों को, जिसके कारण आउटफ्लो पैसे का काफी ज्यादा बढ़ गया और इन्फ्लेशन हाईएस्ट रेट पे पहुंच गया। कैन यू इमेजिन 41 इयर्स में अभी तक का हाईएस्ट 8.4% तक। तो यार यहां पे जरूरी हो गया था कि मार्केट में जो पैसा डाला है, जो बांटा है, वो वापस लेना और इन्फ्लेशन की रेट्स को कम करना। दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मैं कहूं कम करने के लिए रेट्स को, क्या करते हैं किसी भी देश के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे मनी का आउटफ्लो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा ही कुछ अभी यूएसए में देखने को मिला। 2022 में यूएसए के फेडरल बैंक ने 1994 से अब तक 0.75% रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। तो यार अभी जैसा कि मैंने आपको यूएस का एग्जांपल दिया, लेकिन हमारे अपने देश भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हमें भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा? आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो हमें इसका अपकमिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब यार हम रिपोर्ट की क्या माने, अगर आम तौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, क्रिप्टो क्रैश कर रहा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। लॉकडाउन के बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन आपको देखने को मिला था और उसके बाद यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला और तभी से बियर मार्केट चालू हो चुका है, जिसका इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब यार आर्थिक मंदी भारत में कब से स्टार्ट होगी, कोई स्पेसिफिक डेट या ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया गया है और यही रीजन है कि इसे
ब्लैक सॉन कहा जा रहा है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।